नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली रात्रि 8 बजे आने वाली क्लास में आज अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस का जो 2020 में पेपर हुआ था 11 दिसंबर 2020 को, उसका थर्ड शिफ्ट का पेपर अपन यहाँ पे शुरू करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 21 सेट यहाँ पे करवा दिए हैं दिल्ली पुलिस के जो पेपर आए हुए थे पिछले, उनके जो मैथ्स के क्वेश्चन थे स्पेशली फॉर मैथ्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए हैं। और बाकी अगर आप रीजनिंग के और जीके के क्वेश्चन देखने चाहते हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, उसके कम्युनिटी टैब में जाके वहाँ पे आपका आंसर दीजिए और क्वेश्चन देखिए और अपनी जो तैयारी का लेवल है वो जांचिए। दिल्ली पुलिस की जॉब एक अच्छी जॉब मानी जाती है और अच्छी जॉब मानी क्या जाती है, होती भी है। राष्ट्रीय राजधानी इलाके में अपने जॉब मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है वहाँ पे, कम अराउंड लगभग मिलती है 50,000 के आसपास सैलरी अपने वहाँ पे होती है। तो जो भी एक अच्छी है, राष्ट्रीय राजधानी में अपने फैमिली के लिए भी अच्छी है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा है, अवसर है आपके लिए। वैकेंसी भी आपकी बार काफ़ी सारी है, तो आप तैयारी करिए, आपके दोस्तों को भी हमारे साथ में जोड़िए। और डेली रात्रि यहाँ पे हम जो क्लास मिलती है उसमें मैथ्स के क्वेश्चन मिलते हैं आपको 15। ये 15 जो पिछले साल के पेपर करवाए दोस्तों, देखिए कोई भी अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो पिछले साल के पेपर आपको जरूर देख के जाने हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे सोल्यूशन तो मैं मेरे हिसाब से किस प्रकार से आपको ऑप्शन का यूज करना है और कम टाइम में आपको यहाँ पे आंसर देना है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम के हिसाब से किस प्रकार से अपना एग्जाम में सोल्व करेंगे उसी प्रकार से मैं यहाँ पे करवाता हूँ। और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आपके दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब अपने यहाँ पे जो PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको मैथ्स बाय विक्रम बेनाड टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके आप इस वीडियो PDF प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको आने वाले नोटिफिकेशन रिजल्ट सबसे संबंधित जानकारी मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाती है, तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ में। और कंपटीशन की जो भी न्यूज़ है इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। आपका दोस्त भी अगर तैयारी कर रहा है तो उसको भी जोड़ दीजिए। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बाहर काउंसिल के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है ए और बी ने एक ही पद के लिए चुनाव लड़ा। अब जो डाले गए थे मत वो सभी क्या थे, वैध थे, एक भी उसमें रिजेक्ट नहीं हुआ। और जो उनके पक्ष में मत आए उनका रेशो क्या था, 3:10 था। उनका रेशो क्या था, 3:10 यहाँ पे 10 था। ये बोल रहा है यदि असफल हुए उम्मीदवार को 46,860 वोट मत प्राप्त हुए तो जो बार काउंसिल है उसमें कुल कितने सदस्य थे, उसमें कुल कितने सदस्य थे, ये अपने को यहाँ पे याद करना है। तो देखो एक चीज आपको यहाँ पे असफल की बात करें, असफल अब 3:10 से अपने को पता चल रहा है कि ए सफल है। तो 3 का मान कितना दिया हो यहाँ पे 46,860 दिए और टोटल पूछ रहा, टोटल अनुपात कितना 13 है। तो 13 का मान एकाकी नियम आ जाएगा, यूज करेंगे अपने एकाकी नियम। यहाँ पे 13 का मान क्या करना है मेरे को, यहाँ पे 13 का मान यहाँ पे निकालना है और 3 का मान मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है। 3 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 46,860, 46,860 दिया हुआ है। अब देखो 3 से यहाँ से जो कट रही है इसको काट देंगे, कितने पर जा रहा है यहाँ पे 15,620, 15,720 जो मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो उसको मैं गुणा कर दूंगा किससे, 13 से, यानी 13 गुणा 15,620 मैंने जैसे किया है यहाँ पे। तो देखो जीरो इकाई का तो जीरो आया, जो जीरो लगभग सब में दिया हुआ है, एक नंबर के ऑप्शन में दिया तो एक नंबर का ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा इसमें। और 13 दूनी का 26 दिया हुआ है, तो दाई का क्या आना चाहिए 6, और वो ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। इस प्रकार से ऑप्शन सहायता से आप यहाँ पे करोगे, पूरा आपको यहाँ पे आंसर निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नेक्स्ट, एक साइकिल चालक है, एक समान चाल से 40 किलोमीटर की दूरी क्या कर रहा है, तय कर रहा है। ये बोल रहा है साइकिल चालक इस दूरी को सामान्य जो समय में तय कर रहा है उससे 2 घंटे कम समय में तय करना चाहता है, इसलिए उसने उसकी जो स्पीड है उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसने बढ़ा दिया। तो साइकिल चालक की जो प्रारंभ में जो यात्रा की स्पीड थी वो कितनी थी। तो देखिए दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अभी यहाँ पे क्या दूरी फिक्स है, यहाँ पे दूरी फिक्स है। तो देखिए यहाँ पे दूरी जब फिक्स है तो यहाँ पे क्या है, दूरी 40 है। अब 40 दूरी को जब ये x की स्पीड से करेगा तय और उसमें से अपन माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे 40 की दूरी को जब x प्लस किसकी स्पीड से तय कर रहा है, जब x प्लस 10 की स्पीड से ये तय कर रहा है, क्या कर रहा है x प्लस 10 की स्पीड से जब ये तय कर रहा है तो कितने टाइम का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, 2 घंटे का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। यहाँ दूरी बटा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया। दूरी बटा 4 किसके बराबर होता है, समय के बराबर यहाँ पे हो जाता है। अब देखो जो यहाँ पे अंतर आ रहा है तो अपने यहाँ पे वज्र गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वज्र गुणनखंड करेंगे और इस समीकरण को यहाँ सोल्व करेंगे। तो देखो 2 से इसको डिवाइडेशन कर देंगे, यहाँ पे 20
टाइम्स हो जाएगा, ये भी 20 टाइम्स हो जाएगा। तो 20 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, जैसे 20 मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो x है प्लस 10 माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और बटा में x है x प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे आप x से x कैंसिल आउट हो गया, अब ये पूरा अंश में क्या हो गया 200 हो गया। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के x है और x प्लस का 10 इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 1/200। अब 1/200 देखो आप जनरल सेंस में आप अगर एग्जाम में कर रहे हो तो आपको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो समीकरण बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो अगर आप x का मान 10 रखोगे ना तब जाके ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में 200 प्राप्त हो रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड में x का मान 10 रख रहा हूँ तब राइट हैंड साइड में 200 प्राप्त हो रहा है, और x मैंने क्या लेके चला था, एस प्रारंभिक स्पीड यहाँ पे लेकर चला था। तो x का मान क्या आ गया यहाँ पे 10 आ गया। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक स्पीड क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 30 ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलीकरण का। सरलीकरण का क्वेश्चन कराते टाइम में विशेष ध्यान के लिए बोलता हूँ आपको, यहाँ पे विशेष ध्यान यहाँ पे रखना है। तो देखिए यहाँ पे 1575 दिया हुआ है, इस पे दशमलव हटाऊंगा मैं यहाँ पे कि नहीं, ऐसे कैसे लिख दिए 1575 मैंने इसको बिना दशमलव लगाए यहाँ पे लिख दिए, प्लस इसमें ओप है, ओप की जगह यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा, यहाँ पे 7 × 42 और 42 कर दूँ तो प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा, माइनस 3.25 हो जाएगा। अब बटा में जब यहाँ आ गए 3 बटा यहाँ पे 4 है, 3/4 है, इंटू में जैसे 5.8 में से 3.4 मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या बच गया 12.4 बच जाएगा। प्लस में 5 को जब मैं 2.39 से जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में 11.95 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे 11.95 मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो गया। 4 से देखो इसको कैंसिल आउट कर देंगे 3.1 हो रहा है। अब यहाँ पे 15.75 में से 3.25 में माइनस करूँगा 0.25 कर दूँगा पहले माइनस, तो 0.50 बच जाएगा। फिर साढ़े जो 15.50 में से 3 माइनस किया 12.50 बच गया। 12.50 में 30 जोड़ दिया, मैंने आंसर की बात बता रहा हूँ। 12.50 में जैसे 30 जोड़ दिया तो 42.5 आ गया। ये क्या आ गया आंसर में आ गया। अब बात करूँगा मैं हार की। हार में देखो यहाँ पे 3.1 को 3 से गया तो 9.3 प्राप्त हो गया। 9.3 में जैसे मैं 11.95 में जोड़ूंगा तो यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो जाएगा 21 कितना प्राप्त हो जाएगा 21.25 प्राप्त हो जाएगा। हर में तो मेरे को प्राप्त हो गया 21.25 और आंसर में 42.5 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे भाग देंगे तो ये इससे कितने बार कट जाएगा 2 टाइम्स कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ एक छात्र एक कागज को समचतुर्भुज के आकार में काटता है। समचतुर्भुज का आकार में काटता है जिसकी भुजाओं की माप क्या है 5 सेमी है और उसके छोटे विकर्ण की माप क्या है 6 सेमी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन क्या बनाते हैं समचतुर्भुज की आकृति बना देते हैं। क्या समचतुर्भुज की मैंने यहाँ पे आकृति बना दी है। अब इसकी जो भुजाओं की माप क्या बोल रहा है 5 सेमी है। क्या है यहाँ पे 5 सेमी है। ये अपन ने 5 सेमी यहाँ पे मान लिया है। जब 5 सेमी तो बोल रहा है छोटे विकर्ण की माप, ये छोटा विकर्ण है इसमें कौन सा बनेगा, इसके अंदर छोटा विकर्ण बनेगा ये वाला। इसकी माप कितनी है तो ये बड़ा एक विकर्ण इसमें ये वाला बन जाएगा जो बड़ा बनेगा। छोटे विकर्ण की माप यहाँ पे दी हुई है, इन्होंने कितनी दी हुई है छोटे विकर्ण की माप यहाँ पे 6 दी हुई है। तो यहाँ पे क्या है जो समचतुर्भुज उसके विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए 3 कर दिया। अब यहाँ पे देखो समकोण पे जब कर रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा समकोण त्रिभुज। तो 90 डिग्री के कोण यहाँ पे बन जाएंगे। तो एक भुजा 3 है एक 5 है तो ये क्या हो जाएगी 4, तो ये भी 4 हो जाएगी तो ये भी 4 हो जाएगी। तो बड़ा विकर्ण क्या आ गया, छोटा विकर्ण तो इसका 6 है और बड़ा विकर्ण आ जाएगा 4 + 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब बात करें इसके क्षेत्रफल की, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का यहाँ पे गुणनफल। 6 × 8 करेंगे तो 48 प्राप्त होगा, उसमें 2 का भाग देंगे तो 24 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो 24 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ एक दुकानदार 7% साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपये 3 वर्ष के लिए बैंक से क्या करता है उधार ले रहा है। देखिए दोस्तों जब साधारण ब्याज की दर होती है फिक्स होती है, पहले साल भी 7 है तो दूसरे साल भी 7 रहेगी। जब 3 वर्ष के लिए 7% के हिसाब से ले रहा है तो कितने % हो गए यहाँ पे 21% हो गई, टोटल 21% हो गई। अब ये कितना ले रहा है 21% पे यहाँ पे इसने 9,000 रुपये ले लिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है तथा दुकानदार एक ग्राहक को समान समय के लिए, समय क्या है समान है और ब्याज दर इसने क्या कर दी यहाँ पे 5% कर दी, तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 15% हो जाएगा। अब ये बोल रहा है उधार से देता है तो दुकानदार को कितने का लॉस हुआ। देखिए दोस्तों जब 21% के तो खुद चुका रहा है, लेकिन दुकानदार दूसरे ग्राहक से क्या कर रहा है वो 15% ले रहा है, 6% का डिफरेंस आ रहा है। तो अपने को 9,000 का 6% निकालना, 6% का क्या और उसको लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 6% निकाल लेंगे।
देखिए 6% मैंने कैसे निकाला, मैंने इस प्रकार निकाला भाई 21% के हिसाब से तो खुद लिया है 15 यानी 7% के हिसाब से लिया उसने 3 साल के लिए। अब समान समय के लिए यानी 3 साल के लिए 5% की दर से किसी ग्राहक को देता है तो उसमें लॉस कितना आएगा, 5 गुणे 3 साल तक 15% दर आएगी जो तो मिलेगी उसको ग्राहक से, और 21% हो चुका आएगा तो 6% का डिफरेंस आया, 6% उसको क्या नुकसान है, तो इसका 6% अपन निकाल लिया तो कितना हो गया यहाँ पे 540, तो इसको कितने वो हो गया इसको नुकसान 540 रुपये की इसको हानि हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे दिया 10 प्राकृतिक संख्याओं को औसत कितना दिया है 10 प्राकृतिक संख्याओं को औसत 32 दिया होता है, इनको टोटल निकाल देंगे। टोटल जैसे मैंने निकाला तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, टोटल मेरे को 320 प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया टोटल 320 प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है 30 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या है 33 है। तो यहाँ पे अपन 6 × 30 प्लस में करेंगे, क्या करेंगे 6 × 30 प्लस में 6 × यहाँ पे 30 कर दिया, फिर इसमें प्लस में करूँगा 6 × 33 करूँगा, तो इसको डायरेक्ट मैं कर दिया 6 × क्या कर दूँगा यहाँ पे 63 जैसे मैंने किया यहाँ पे तो 378 प्राप्त हो गए। अब देखिए दोस्तों जब 10 संख्याएँ हैं उनका टोटल क्या निकल के आ रहा है 10 संख्याओं का, यहाँ पे इन्होंने प्राकृत संख्याएँ 10 क्या है 10 जब प्राकृत संख्याएँ हैं तो उनका टोटल निकल के आ रहा है 320, उनका टोटल कितना आ रहा है 320 आ रहा है। लेकिन आप पहले जब 6 की बात करें तो 5 से 6 आ गए, अब अंतिम 6 की जब बात करें तब भी 5 और 6 यहाँ पे आ गए, तब यहाँ पे जब 6 का जोड़ा ये बना रहा है तो 378 आ रहा है, यानी इसमें 5 और 6 संख्या क्या हो रही है डबल बार ऐसे रिपीट हो रही है, क्या हो रही है इसमें डबल बार यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो दोनों का योग करेंगे अपन तो दोनों का योग कितना आ जाएगा 378 में से 320 कम करूँगा तो मैं 58 प्राप्त हो जाएगा, जो 5वीं और 6ठी संख्या का क्या है योग है। भाई एक बार तो ऊपर गई है ना वो 6, इसने 6 करेंगे तो 12 संख्या हो रही है। 12 संख्या क्यों हो रही है, 12 संख्या इसलिए हो रही है कि 5 और 6 डबल बार यहाँ पे रिपीट हो गया, तो एक बार रिपीट तो 320 में सम्मिलित हो गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा वैल्यू प्राप्त हो रही है अपने को 58, जो 58 प्राप्त हो रही है वो 5 और 6 के डबल बार रिपीटेशन से यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे जब बात करेंगे औसत की, औसत निकालेंगे तो 2 संख्याएं 5 और 6 तो 2 का इसमें बाद है, टोटल जब 58 है तो औसत कितना आ जाएगा यहाँ पे 29 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि x 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसे 10, 12, 21, 35 और 40 से विभाजित करने पर समान शेषफल क्या है 3 प्राप्त हो रहा है। क्या समान शेषफल यहाँ पे 3 प्राप्त हो रहा है उसको। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे जब से विभाजित करने पर तो अपने को निकालना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम 10, 12, 21 और 35, 10, 12, 21, 35 और 40 का अपने यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 8 × 5 करेंगे 40 से 5 के हाईएस्ट पावर अपने को प्राप्त हो गई, एक ही है यहाँ पे 35 से 7 निकाल लिया मैंने, 7 5 35 हो जाता है, और 3 निकालेंगे 21 से 7 21 और तो निकल के आ गए अभी 8 5 40 और 6 करेंगे तो 240 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 240 प्राप्त हो रहा है। तो 8 5 40 और यहाँ पे 21 करेंगे 40 और 21 करेंगे तो 840 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 840। तो 840 एक ऐसी संख्या है जो 10, 12, 21, 35 और 40 से क्या पूर्णतः विभाजित है, लेकिन समान शेषफल बच रहा है, कितना बच रहा है 3, तो इसलिए इसमें 3 जोड़ दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों अगर आपको पढ़नी है एलसीएम एचसीएफ के बारे में बारीकी से तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एलसीएम एचसीएफ की कम से कम 5 से 6 वीडियो मिल जाएंगे, तो आपकी बिल्कुल पूरी तरह से क्लियरिटी वहाँ पे खत्म हो जाएगी, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी, आपकी क्लियरिटी में बिल्कुल एक तरीके से स्पष्ट हो जाएगा किस प्रकार से मेरे को यहाँ पे पता लगता है कि एलसीएम निकालना है कि यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 840 में 3 जोड़ दे 843 प्राप्त हो गया। वह कौन सी संख्या है जिसे 10, 12, 21, 35 और 40 से विभाजित करने पर समान शेषफल 3 प्राप्त हो, वो से क्या है 843। तो 843 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो यहाँ पे, एक कंपनी है, एक कंपनी जब कोई कंपनी होती है तो वो इंटरव्यू लेती है, तो उसमें 2 व्यक्ति को उन्होंने चुनाव कर लिए और बी का। जब ए की जो क्षमता है तो यहाँ पे देखो अनुपात ले लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे जो प्रथम अनुपात है ये क्या लेंगे मैं क्षमता का, किसके लिए मैंने क्षमता का जब बात कर रहे हैं, जब ए बोल रहा है ए है ना जो बी की तुलना में बी से 3 गुना है क्षमता में, जब ए की जो क्षमता है वो क्या है बी से 3 गुनी है, तो ए बी की जब 1 है तो ए की क्या हो जाएगी क्षमता 3 हो जाएगी। क्षमता जब 3 है तो इनके जो लिए गए समय का अनुपात है वो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो अनुपात यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 1 अनुपात यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है ए किसी कार्य को बी की तुलना में 52 दिन कम समय लेता है, 52 कम दिनों में यहाँ पे पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है यानी 2 का जो डिफरेंस है वो उसका मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे मेरे को 52 दिया होता है। ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पे हो जाएगा 26,
ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब बोल रहा है दोनों एक साथ मिलकर, देखिए दोस्तों दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पे काम करने की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने टोटल काम क्या मान लिया, यहाँ पे टोटल काम मैं मान लेता हूँ 3 और 4 इंटू 26 कर लेता हूँ। 3 और यहाँ पे 4 इंटू 26 कर लो क्या, तो टोटल काम उससे निकल के आ जाएगा अपने पास में। या आपने ऐसा लेंगे जो 26 से उसमें क्या हो जाता हो, भाग जाता हो, 26 का उसमें क्या जाता हो, भाग जाता हो, या 3 और 4 का। तो यहाँ पे मैंने प्राप्त कर लिया, क्या माने अभी वो आपके हिसाब से मानो, मैंने यहाँ पे 78 मान लिया। क्या मान लिया मैंने यहाँ पे 78 मान लिया। अब 78 जो माना मैंने यहाँ पे वो 78 यहाँ पे जब इनका जो रेशो है क्या 26 का, 26 जो आ रहा है मेरे एक का मान, उसके हिसाब से मैंने टोटल काम क्या मान लिया 78 है। अब 78 है तो इनकी जो क्षमता है ए और बी की दोनों क्षमता क्या है 4, तो एक दिन में क्या काम करेंगे 4 काम कर रहे हैं, एक दिन में क्या काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं। 78 टोटल काम है, 78 मैंने टोटल काम मान लिया। और ए और बी की जो क्षमता है वो यहाँ पे अपन ने निकाल ली। तो ए और बी की क्षमता कर पास 3 और 4 है, 3 और 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 मैंने क्षमता मान ली। 4 क्षमता मतलब है कि एक दिन में 4 काम करते हैं। टोटल काम कितना करना है, तो 78 काम करना है। तो 78 में भाग दूंगा 4 का, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 39/2 इज राइट आंसर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। इसको आगे अगर सोल्व करोगे तो 18 सही क्या 19 सही 1/2 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो 39/2 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक प्रस्ताव देते हुए कहा कि यदि वे 8% वार्षिक दर पर, 8% क्या है वार्षिक दर पर है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाएगा, तो दर क्या हो जाएगी यहाँ पे 4% हो जाएगी। एक्स का निवेश 1 वर्ष के लिए करेंगे तो ब्याज के अंत में उन्हें कितना प्राप्त होंगे, ब्याज वर्ष के अंत में उन्हें, ब्याज नहीं वर्ष के अंत में टोटल रुपए उसके प्राप्त होंगे 20,280। यदि ग्राहक 16% वार्षिक ब्याज दर पर 2 गुने समय के लिए, उतने जो समय दिया था उसे 2 गुने समय के लिए एक्स धनराशि निवेश करना चाहता है और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वहाँ पे कितना होगा, क्या चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे कितना होगा। तो देखेंगे अपन भाई यहाँ पे जब ये दर जब 8% है जब वो, और उसका जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाएगा तो 8 के टुकड़े कर लिए अपन 4 + 4 प्लस में 4 × 4/100 करेंगे अपने यहाँ पे, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 8.16। क्या प्राप्त हो जाएगा 8.16। लेकिन यहाँ पे तो इस जो 20,280 दी हुई इसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है, मिश्र धन है, तो 108.16 आ जाएगा। तो एक के नियम पे आ जाएंगे अपन, क्या आ जाएंगे एक के नियम पे आ जाएंगे 108.16। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को यहाँ पे 20,280 दी हुई है, कितनी दी हुई है 20,200 यहाँ पे 80 दी हुई है, ठीक है। अब ये बात याद करवा रहा है क्या, जब 16% उसको अपन जोड़ेंगे क्या 16% वार्षिक ब्याज दर पर 2 गुने समय के लिए, पहले 1 साल के लिए दे रहा था, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे 2 साल के लिए दे रहा है। तो 2 साल के लिए जब दर निकालेंगे तो दर निकल के आ जाएगी कितनी आ जाएगी 16% के हिसाब से 2 साल की जब दर निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो वो आ जाएगी 34.56 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 34.56 यहाँ प्राप्त हो जाएगी। अब देखो दो अंकों पे दशमलव है, तो 2 अंकों पे दशमलव इसलिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, ये भी यहाँ पे भी कैंसिल आउट यहाँ पे हो जाएगी। अब जो से राशि यहाँ पे कट रही है जो उसको अपन क्या करेंगे यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो देखो 8 से मैंने कैंसिल आउट किया है, इसको कितने पर कट रहा है 1352 पर, कितना पर 1352 पर कट रहा है। और ये कितने पर कट रहा है यहाँ पे 2535 आ रहा है, कितने पर कट रहा है 2535 पर कट रहा है। अब इसको आगे 1352 को फिर मैं डिवाइड करूँगा किससे 2 से, तो 2 से तो कितना प्राप्त होगा यहाँ पे 676 प्राप्त हो जाएगा, 676 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 1728 प्राप्त हो जाएगा, ये आ गया मेरे को 1728 प्राप्त हो गया। अब 676 में फिर मैं किसका भाग दूंगा इसमें वापिस, इसमें भाग दूंगा वापिस इसमें 4 का, किसका 4 का, जैसे इसमें भाग दिया तो 169 मेरे को प्राप्त हो गया। और 4 का भाग मैं यहाँ पे दूंगा 1728 में 432 प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा 432 प्राप्त हो गया मेरे पास में। और फिर मैं 13 को इसका डिवाइडेशन कर दूंगा, 13 यहाँ पे प्राप्त हो गया। और 2535 में फिर करूँगा यहाँ पे 13 का, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 195, फिर 195 13 का फिर मैं दूंगा यहाँ पे भाग, तो 15 प्राप्त हो जाएगा। अब कुल मिला के मेरे पास में
432 इंटू क्या बच जाएगा 15 गुना करना, 432 इंटू 15 जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6480 मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त होगा यहाँ पे 6480 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे x और y क्या है, दो धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि x बड़ा है y से, x और y के वर्गों का योग कितना 2426 है। तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2426 अपन को यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है x का वर्गमूल, क्या x का वर्गमूल कितना है, यानी रूट x बराबर क्या है यहाँ पे 7 है, तो x बराबर क्या होता है हो जाएगा यहाँ पे 49 हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे 49 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू क्या 2426। अब 49 का स्क्वायर क्या 2401 होता है, क्या होता है 2401 होता है, तो y स्क्वायर क्या करेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 2426 माइनस का 2401 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू मेरे को प्राप्त हो जाएगा 25। और यही मेरे से ज्ञात करवा रहा है, क्या ज्ञात करवा रहा है वाई का वर्ग क्या होगा, तो वाई का वर्ग क्या होता है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि गेहूं को एक विशेष स्टोर से खरीदा जाता है तो प्रति किलोग्राम गेहूं का जो मूल्य है 25% क्या हो जाता है कम हो जाता है। इसी कारण एक गृहिणी है जो 1200 में क्या होती है 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाती है, यानी पहले मान लो उसका मूल्य 100 रुपये था, तो अब कितना हो गया उसका 25% कम हो गया 75 हो गया, 75 हो गया। ये तो क्या है उसका मूल्य रेट, ठीक है। अब बात करेंगे जब ये रेट की, तो माल जितना भाई जितना ज़्यादा रेट होगा माल तो कमाएगा, तो माल रेट का क्या होता है विपरीत होता है। तो यहाँ पे अनुपात निकाल लेंगे तो 4 अनुपात ये प्राप्त होगा मेरे को 3, तो इसका माल का अनुपात हो जाएगा वापस इसका 3 अनुपात का 4 प्राप्त हो गया, 3 अनुपात का 4 प्राप्त हो गया। जो इसका एक डिफरेंस है एक का, भाई वो माल ज़्यादा खरीद पा रहा है, कितना खरीद पा रहा है 10, तो एक डिफरेंस का कितना मान एक का है 10, एक का डिफरेंस का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 10। तो पहले वो कितनी मात्रा में गेहूं खरीद पाती थी, तो 10 इंटू 3 करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 30, यानी पहले 30 किलो गेहूं वो खरीद पाती थी और अब 10 ज़्यादा यानी 40 किलो गेहूं खरीद पा रही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे प्राप्त होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छात्र है वो वर्ग बनाता है और समचतुर्भुज का निर्माण इस प्रकार करता है, किस प्रकार करता है, जो वर्त की त्रिज्या है, क्या वर्त की त्रिज्या है यहाँ पे आर, वो क्या है जो वर्ग की भुजा है यानी ए मान ली पर भुजा उसके बराबर में है, वर्ग की भुजा ए जो मानी है उसके क्या है बराबर में है। अब बोल रहा जो और आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई मैंने मान ली एल, जो आयत की लंबाई है तो त्रिज्या है उसकी क्या है 40% को लिख सकते 40/100 करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, यानी जो त्रिज्या है आर उसकी क्या है 2 यहाँ पे 5 है। अब क्या बोल रहे देखो यहाँ पे यदि आयत की जो चौड़ाई है 20 मीटर है तथा वर्ग का क्षेत्रफल, अब बात करा वर्ग का क्षेत्रफल की, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, कितना होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना 4900 दिया हुआ है, तो 4900 दिया हुआ है तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर यहाँ हो जाएगा 70। भुजा बराबर जब 70 हो गया तो यहाँ पे भुजा बराबर 70 हो गया तो त्रिज्या बराबर भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब त्रिज्या बराबर 70 है तो यहाँ पे मान रख दूंगा मैं त्रिज्या का कितना रख दूंगा 70, और 70 5 से काट दें 14, तो लंबाई एल की कितना है 14 इंटू 2 करूँगा तो 28 प्राप्त हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है 28 लंबाई जब यह प्राप्त होगी तो बोल रहे आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस का चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई क्या है यहाँ पे आ गई अपने 28 आ गई और चौड़ाई 20 दी हुई, तो दोनों का योग करूँगा तो कितना प्राप्त होगा मेरे को 48। अब इसका दुगुना कर दूंगा परिमाप के लिए तो 96 इज राइट आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। क्या होता है 48 का दुगुना 96 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, एक लकड़हार वर्ताकार टेबल का क्या करता है निर्माण करता है, लेकिन दुकानदार जो वर्ताकार टेबल की त्रिज्या को क्या 10% कम करने के लिए इसको कहता है। एक लकड़हार है जो इसको अपन खाती बोलते हैं, वो एक टेबल वर्ताकार टेबल बना दी उसने, उसके बाद दुकानदार ये बोल रहा है कि उसकी जो त्रिज्या है उसको 10% क्या करो आप कम करो, तो उसके जो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा ये अपन को देखने कितना प्रतिशत का उसमें कमी होगी। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है वर्त का पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या के क्या होता है डबल बार यहाँ पे रिपीटेशन यहाँ पे होता है, यानी अगर वो 10% यहाँ पे कम कर रहा है, क्या कर रहा है 10% कम कर रहा है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा -10 हो जाएगा प्लस 10 इंटू 10 बटा क्या हो जाएगा 100, इतना प्रतिशत का उसमें परिवर्तन यहाँ पे होगा। देखो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा -20, लेकिन ये बच जाएगा प्लस कहेगी, इसलिए 19% की यहाँ पे क्या होगी कमी होगी, कितने की होगी 19% की यहाँ पे कमी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, एक रूम कूलर का क्या है अंकित मूल्य क्या है 4500 है। एक रूम कूलर है उसका अंकित मूल्य 4500 है और ये 15% ऑफ सीजन छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार ने एक और छूट दे दी उस पर,
क्या कर दिया दुकानदार ने, एक छूट और दे दी और उसको 3519 रुपये में बेच दिया। तो बोल रहा है दूसरी छूट का उसका प्रतिशत यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सीधा अपन करेंगे 4500, जब 15% की छूट तो उसको सीजन में मिल रही थी, यानी 15 कम कर देगा 85% तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इंटू करूँगा मैं यहाँ पे 100 करूँगा और जो छूट है उसको मैंने x मान ली बटा यहाँ पे 100 कर दिया। अब ये किसके बराबर है, ये है 3500 और 19 के बराबर। किसके बराबर है, ये 3500 और यहाँ पे 19 के बराबर है। तो देखो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई, 20 से 20 कैंसिल आउट, 5 से ये 9 टाइम्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 टाइम्स, फिर 5 से ये 4 टाइम्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 17 बार। कितने बार हो जाएंगे, 17 बार हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे नीचे बच गए 4, तो 3519। अब देखो यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, अंश की बात करेंगे तो अपन यहाँ पे 9 इंटू 17 इंटू 100 माइनस एक्स इजिकल टू 4 इंटू 3519 मेरे को यहाँ पे प्राप्त। और आप देखो जब यहाँ पे जो राशि कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट करें भाई, एग्जाम में तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है ना। जो राशि कैंसिल आउट है उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो देखो 9 से सीधा मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे, 9 से जैसे किया 9 3 27, क्या होगा 9 3 27 और 9 3 27 तो बच गए 8, 9 9 81 हो रही है, एक 391 बार हो जाएगा। अब 391 फिर मैं 17 से डिवाइडेशन कर दूंगा, 17 दूना 34 और 17 दिया 51, 23 प्राप्त हो गया। 23 मेरे प्राप्त हो गया, तो 100 माइनस अब 23 प्राप्त हो गए ना यहाँ पे, तो 4 इंटू 23 करेंगे यहाँ पर, 4 इंटू यहाँ पे 23 करेंगे। तो जैसे 4 इंटू 23 किया मैंने तो 92 प्राप्त होगा। तो इसकी वैल्यू 100 माइनस एक्स बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 92 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो 92 जब प्राप्त हो गया तो अब एक्स को यहाँ से हटा दूंगा, 92 की जगह ले जाऊंगा, 92 को मैं यहाँ पे ले आऊँगा। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 92 है, तो एक्स को मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अतिरिक्त छूट दी थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 8% आ गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार ने क्या किया, 400 रुपये प्रति पंखा के मूल्य पे उसने 3 पंखे खरीदे। ऑफ सीजन सेल के कारण उसने एक पंखे को उसके जो क्रय मूल्य है उसके 1/8 की हानि पे दी। कोई भी वस्तु होती है उसका मूल्य क्या होता है, अपने आप में 1 होता है, लेकिन 1/8 की हानि बेच दिया तो उसका मैं 1/8 कम कर दिया, तो उसने कितने में बेचा, 7/8 में बेचा। उसका जो सेलिंग प्राइस थी, उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी उसको 7/8 पे उसने बेच दिया सेलिंग प्राइस जगह, तो उसकी जो अपने हानि हुई वहाँ पे हानि 1/8 की हुई भाई, 1/8 की हुई। अब देखो पंखे यहाँ पे प्रत्येक पंखे का मूल्य क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रत्येक पंखा है उसका 400 है, तो टोटल कितना वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। टोटल कितना हो जाएगी यहाँ पे 1200 हो जाएगी। अब 1200 को उसको संपूर्ण 100 20% का लाभ कमाना, तो 1200 को 20% निकालने के अपन, तो 1200 को 20% जैसे मैंने निकाला तो कितना हो जाएगा, यहाँ 240 हो जा रहा है, यानी वो 240 रुपये का यहाँ पे लाभ प्राप्त करना चाह रहा है। लेकिन जो पहला पंखा है उसको 1/8 की उसने हानि पर बेच दिया, तो 1/8 की जैसे हानि निकालूंगा तो 400 का मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पे, 400 का 1/8 जब निकालूंगा तो मेरे को कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, 50 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, 50, यानी 50 रुपए की तो उसको हानि हो गई। अब देखिए दोस्तों, अब बच गए कितने पंखे उसके पास में, 2 पंखे बच गए उसको। अब 2 पंखे बेचने भी हैं, उस पर उसको 20% लाभ कमाना है, यानी पहले तो 240 का लाभ था, फिक्स लाभ तो अभी भी 240 का ही है, लेकिन उसने उसमें से एक मौका तो गवा दिया। अब 2 मौके बच गए उसके पास में, इसलिए इसके पास जो 50 का जो हानि हुई है भाई, उसके पास जो 50 की अब हानि हुई है तो उसकी भी तो भरपाई करेगा, उसकी भी ये भरपाई करेगा। तो उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ पे जब जैसे वो भरपाई करेगा यहाँ पे, तो अपन इसके लिए जो 240 दिया मेरे को, उसमें क्या कर दूंगा, इसका मान जोड़ दूंगा। किसका मान जोड़ दूंगा, इसमें 50 और जोड़ दूंगा। उसमें मैंने क्या कर दिया, 50 और जोड़ दिया। अब उसको 290 रुपये कमाना है, 2 पंखों पे कितने कमाने हैं उसको, 290 रुपये कमाना। भाई कमाना तो उसको 240 थे, लेके टोटल ऑल ओवर सौदे पे तो 240 कमाने थे, लेकिन उसने 50 की हानि और भुगत ली, इसलिए 50 बच्चे 2 पंखों में आके ऐड हो गए, क्यों 50 रुपये में निकालने हैं उसको 240, इसलिए कुल मिला के टारगेट ये हो गया उसको, मेरे को 240 रुपये यहाँ पे निकालने हैं। अब 240 रुपये उसको निकालने हैं, और पंखा यानी एक पंखे पे कितने की बचत करनी है उसको, 145 रुपये की। कितने की, 145 की। अब ये बोल रहा है कि वह कितने प्रतिशत पर लाभ पर उसको बेचना होगा। तो देखो यहाँ पे या तो टोटल 800 हो गए, 800 पे 290 निकाल लो या 1 पे निकाल लो, आपकी जैसी मर्जी हो उस हिसाब से निकाल लो। तो देखो मैं तो कैलकुलेशन छोटे के लिए 1 पे निकालूंगा, तो एक को 145 के लाभ पे बेचेगा, तो एक को 145 पे बेचेगा, तो 145 पे कितने है उसका जो कॉस्ट प्राइस 400, यानी 400 पे 145 का लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 4 का इसमें बाद 4 तिया 12 कितना आ रहा है, 4 तिया यहाँ पे 12 बच के 2 25
तो 36 आ गए, बच गए यहाँ पे 2.5 यानी 36.25% वो लाभ पे बचे हुए पंखों को अगर बेचेगा तब जाके उसको ऑल ओवर सौदे पे कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा, 20% का लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज अपन ने जितना मैंने आपको बोला है, लिखा कम है बोला ज़्यादा है। क्यों कि आप भी इसी हिसाब से अगर तैयारी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस उसी हिसाब से हो जाएगी। आप जो एग्जाम है उसमें कम से कम क्या करोगे, कॉपी का उसमें यूज करोगे, अपने माइंड में यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे। इस प्रकार से जो 11 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में पेपर आयोजित हुआ था उसका अपन ने यहाँ पे सोल्यूशन कर लिया है और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया हुआ है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप दिल्ली पुलिस के अलावा किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो, आपके दोस्तों को जोड़ सकते हो। यहाँ पे क्यों मैथ्स एक ऐसी तरीके की बनी हुई है, मैथ्स ये एसएससी के सिलेबस पे आधारित है। तो आप रेलवे, बैंक, एसएससी का तैयारी, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स के लिए हमारे साथ में जुड़ सकते हो और आपके दोस्तों को जोड़ सकते हो। तो इसलिए उम्मीद कर रहा हूँ आप जुड़ गए होंगे, आपके दोस्तों को जोड़िए। और वीडियो की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी और जो पेपर है प्रीवियस ईयर के वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।